एक बार की बात है जब महाराजा अकबर और बीरबल रात्रि में समुद्र के पास टहलते रहते हैं। तभी दोनों आपस में बात करते हैं और बात करते करते बीरबल अकबर से कहता है, महाराजा आज ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अकबर कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हाथ पैर तो सिकुड़ रहे हैं। चलो अब महल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पानी भी है बाजू में, तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और ऐसे समय में इस पानी में अगर कोई गिरा तो उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो इस पे बीरबल कहता है, नहीं महाराज, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो इतने ठंडे पानी में भी आराम से सुबह तक रह सकते हैं। यह सुन के अकबर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि बीरबल मेरी बात काट रहा है और इसलिए वो बीरबल से कहते हैं, बीरबल ये असंभव है, कोई भी इंसान इस पानी में नहीं रह सकता। अगर कोई रह सकता है तो उसे मैं लाखों सोने के सिक्के दूंगा। तो इस पे बीरबल कहता है, चलिए महाराज, तो आज शर्त लगाते हैं। इस पे अकबर बोलता है, ठीक है। तो ये सुन के बीरबल गांव की तरफ जाता है और वहां से एक बुजुर्ग आदमी को अपने साथ लेके आता है और उसे देखकर अकबर कहता है, अरे ये बुजुर्ग व्यक्ति तो 1 घंटा भी इस पानी के अंदर नहीं रह सकता। तो इस पे बीरबल अकबर के साथ शर्त लगाता है और बोलता है, ठीक है, आज आजमा लेते हैं। ये बोल के उस बूढ़े व्यक्ति को पानी के अंदर छोड़ा जाता है और शर्त लगाया जाता है कि सुबह तक अगर तुम इस पानी पे रहते हो तो तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। और वो बुजुर्ग भी इस बात से बिल्कुल राजी हो जाता है। तो अकबर क्या करता है, बहुत सारे सैनिक को लाता है और उस बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़े करवा देता है ताकि अगर वो पानी से बाहर निकले तो अकबर तक यह बात पहुंच जाए। तो ये करके महाराजा अकबर और बीरबल अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह जब अकबर उठते हैं तो उनके सेना उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ लेके आता है और बोलते हैं, महाराज यह बूढ़ा व्यक्ति पूरा रात पानी के अंदर ही खड़े था, ना ही उसने सोया ना ही वह पानी से बाहर आया। ये जो शर्त लगाया था उसमें अव्वल आया और ये जीत चुका है। तो इस पर अकबर सोचता है, अरे ये इंसान कैसे इतने समय तक पानी के अंदर था। तो अकबर पूछता है कि तुम इतने देर तक पानी के अंदर कैसे थे। तो इस पे वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, महाराज वैसे तो रात बहुत हो चुकी थी, मुझे काफी ठंड भी लग रही थी। मैं एक समय तक सोचा भी क्यों ना मैं पानी से बाहर आ जाऊं, लेकिन फिर मुझे दूर में एक जलता हुआ आग दिखा और मैंने मन ही मन में सोचा कि वह जो आग है वो मेरे पास है और उसकी गर्मी मैं ले रहा हूँ, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं बहुत समय तक पानी के अंदर टिका रहा। यह सुनकर अकबर बौखला गया और बौखलाते हुए कहा, मतलब तुमने गद्दारी की है, तुम्हें सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में एक आग रखी थी जिसकी गर्मी तुमने लिया है और जिसके कारण तुम रात भर पानी के अंदर थे। ये बोल के महाराज अकबर उसको अपने महल से ढकेल के बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद क्या था, वह बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए बीरबल के पास जाता है और बीरबल को पूरी कहानी सुनाता है, जिससे बीरबल बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि आज मैं महल में नहीं जाऊंगा। और वहाँ अकबर दरबार में इंतजार करते हैं कि बीरबल कब आएंगे और महल के बहुत सारे काम हैं जो उनको निपटाना है। लेकिन देखते ही देखते दोपहर हो जाता है, बीरबल महल में नहीं पहुँचते। ये देख के अकबर अपने सेना से कहते हैं कि तुम बीरबल के घर जाओ और उनको वहाँ से बुला के लाओ। तो वैसे ही सैनिक बीरबल के घर जाते हैं और घर जाके बोलते हैं कि महाराजा अकबर आपको जल्दी से जल्दी महल में बुला रहे हैं। तो इस पे बीरबल कहते हैं कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जैसे मेरी खिचड़ी बन जाएगी तो मैं महल में आ जाऊंगा। फिर उसके सेना दोबारा महल में आते हैं और आके अकबर से कहते हैं कि बीरबल ने कुछ ऐसा कहा। तो देखते देखते शाम हो जाती है और धीरे धीरे रात होने लगता है, लेकिन अकबर का इंतजार खत्म नहीं होता और अगले ही सुबह वो दोबारा सेना को भेजते हैं और बोलते हैं कि बीरबल के घर जाओ और उनको बुला के लाओ। तो वैसे ही सेना जाते हैं और बीरबल वही बात कहते हैं कि मेरी खिचड़ी बनेगी मैं तभी आऊँगा। और सेना दोबारा महल आके जब ये अकबर को बोलते हैं तो अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो निर्णय लेते हैं कि मैं खुद बीरबल के घर जाऊंगा और उसको खींच के लेके आऊंगा। तो जैसे ये सोचते हैं और ये सोचने के बाद अकबर बीरबल के घर जाते हैं और जाके बोलते हैं कि बीरबल कल से तुम नाटक कर रहे हो, क्या तुम्हारी खिचड़ी अभी तक नहीं बनी। तो बीरबल कहता है, नहीं महाराज, वो अभी भी अंदर ही रखा हुआ है। ये सुन के अकबर चिढ़ जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं और जाके देखते हैं कि नीचे आग जल रहा है और उससे ना हो कम से कम 10 फीट ऊपर एक बर्तन में कुछ चावल रखे हुए हैं और दाल रखे हुए हैं और खिचड़ी पक ही नहीं रहा है। ये देख के अकबर गुस्सा हो जाते हैं और बीरबल से कहते हैं, अरे मूर्ख, तुमने इतने ऊपर में बर्तन को रखा है, ऐसे में तो खाना कभी नहीं बनेगा, इसकी आग उतने दूर तक तो जा ही नहीं सकती। यह बोलने की बस देरी थी, फटाक से बीरबल बोल पड़ा, महाराज अगर इसकी आग इतने दूर नहीं जाएगी तो तालाब में जो व्यक्ति रात भर खड़ा था उसने कैसे इतने दूर से किसी आग का ताप लिया। ये बोलते ही अकबर समझ गया
कि बीरबल उनको सबक सिखा रहा था। और उसके बाद क्या था, अकबर की आंख खुल जाती है और उस व्यक्ति को दोबारा महल में बुला के उसको सोने के सिक्के से नवाजा जाता है और उसे पूरे इज्जत के साथ वहां से विदा किया जाता है।